चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम जो मेहमान है वो जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। आपको बता दें जो सर्वेक्षण पे हमारे साथ जो खास मेहमान है डॉक्टर राजकुमार राजकमल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र गिरी महाराज है, याचिकाकर्ता हैं हमारे साथ। धर्मेंद्र गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र गिरी महाराज जी, देखिए हमारे साथ नूर साहब जुड़े हुए हैं। नूर साहब की बातें आपने धर्मेंद्र गिरी जी सुनी, आप तो एक याचिकाकर्ता है, जरा मार्गदर्शन करिए इनका। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि बिना साक्ष्यों के ये जो बोल रहे हैं, अब इन्होंने थूक कर चाटने की बात की, ये काम मुसलमानों का और कांग्रेस का, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। मैं कहना चाहूंगा ये एक एफआईआर है जो बिजली विभाग ने 4 फरवरी 2022 को की थी, माफी चाहूंगा 2023 को की थी, 4 फरवरी 2023 को, जिसमें कि जो इनका जो कमेटी है उसको दोषी पाया गया और इनकी बिजली काट दी गई। इनकी इतनी औकात नहीं कि ये बिजली का कनेक्शन ले सकें। ये बात करते हैं मालिकाना हक की। अगर मालिकाना हक इनका होता तो अब हम जन्मभूमि क्यों टैक्स दे रही है? उस जगह का जब जन्मभूमि टैक्स दे रही है, इनको तो शर्म आनी चाहिए और इनको तो एकता निभानी अगर आती तो ये अपने हक में कह देते ठीक है भाई, अब शुरुआत हो गई है, हमको समझ में आ गई है, अब इसको छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, अब तो ये और आक्रोशित होंगे, अभी ये देश में बवाल मचाने की बात करेंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि जब हाईकोर्ट का फैसला है तो उसमें मोदी जी कहां से बीच में आ गए? अरे हाईकोर्ट ने जो बोला है, सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए और कह रहे हैं कि अभी हम और जाएंगे, आपको रोका किसने है? आप तथ्यात्मक एक सबूत अगर मुझे दे दें तो मैं आज ही देश में जितनी भी मस्जिद हैं सबका फैसला 1 मिनट में सुना दूंगा। लेकिन तथ्यों के साथ इनको बोलना नहीं आता। मुझे लगता है इनके संस्कारों में कमी है, क्योंकि यहाँ मानव और दानव के बीच की लड़ाई है। जो दानव रूपी औरंगजेब ने हमारे ठाकुर के व्यक्तिगत मत जाए, हम भूल जाएंगे बोलना। व्यक्तिगत मत जाए, व्यक्तिगत बात नहीं है, व्यक्तिगत मत जाए, व्यक्तिगत मत जाए। आप सत्ता जो आप बिजली विभाग की बातचीत कर रहे हैं ना, बिजली विभाग तो सत्ता के अधीन है। जो योगी जी कहेंगे वो करेगा वो। तुम बिजली का बिल नहीं देगा उसमें योगी जी कहाँ कूद जाएंगे सर? इतनी भी एक एक करके प्लीज नूर साहब रुकिए। नूर साहब, धर्मेंद्र गिरी जी, एक एक करके देखिए, अपनी बात रखेंगे तो अच्छा होगा। जो हमारा व्यूअर है ना सर, वो दर्शक भाग जाएगा कि देखिए यहाँ तो बेवजह का शोरगुल हो रहा है। एक भी साक्ष्य नहीं है, मालिकाना हक का साक्ष्य दिखा दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। जब माननीय न्यायालय के समक्ष यहाँ साक्ष्यों पर बात आ गई है तो अपने साक्ष्य दीजिए। बीच में मोदी से आ जाएगी, ईदगाह था, ईदगाह है, ईदगाह रहेगा। आप जबरन तोड़ दे, आप जबरन वहां पर कब्जा कर ले, बोले बात है। आप बहुत सुलझे हुए हैं, बिना साक्ष्यों के कुछ भी कहना ठीक नहीं है। अपने आप में अपनी गलती को सुधार करिएगा, यहाँ साक्ष्य लेके आइए और माननीय न्यायालय के समक्ष आप उनको प्रस्तुत करिएगा, तब आपकी बात सुनी जाएगी। जब फैसले को बरकरार रखा जाए, फिर क्यों पेट में दर्द होता है लोगों के? बात घुमा के भाजपा बन जाएंगे। अरे भाजपा राजनीति कर रही है, ये धर्म में उसका क्या काम है? यही सब चीजें तुम्हारे पास जो जिन है वो निकाल करके लोगों के सामने पेश कर रहा है। शर्म खाओ तुम। आप लोग नवाज हैं तो आप लोग मोदी जी अपने मंदिर पे क्यों नहीं जाएंगे? 10 बार जाएंगे। आप जाइए, आपको मस्जिद जाने से किसने रोका है? आपके नेताओं को मस्जिद जाने से किसने रोका है? तथ्यात्मक बात करना सीख लीजिए। इस देश ठीक है सर, ठीक है, अब बहुत हो गया, ठीक है, रुक जाइए। धर्मेंद्र गिरी जी, मैं आ रहा हूँ, मुझे एक छोटे से ब्रेक पे जाना। धर्मेंद्र गिरी जी से राजकमल जी रुकिएगा। अब धर्मेंद्र गिरी जी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आप लोग याचिका करता है, आप लोगों को भरोसा है? आपको लग रहा है कि जब सर्वे होगा तो साक्ष्य मिलेंगे वहां पर? देखिए, किसी भी मस्जिद में कहीं भी कोई ऐसी आकृति नहीं है जो हिंदी प्रतीक चिन्ह की समानता रखती हो। लेकिन जहां तक ईदगाह की सवाल है, वहां पर कमल के फूल वाला स्तंभ है, वहां पर सांप की शेषनाग की आकृति है, और जो इनकी सीढ़ियां हैं उसको अगर उसके पत्थर को पलटकर देखा जाए उसमें भी हमारी कलाकृतियां हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं रह गया। जहां अभी हमारा जो जन्म स्थान है, जहां हम दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्म स्थान है, उसके सामने एक दरवाजा है। वो दरवाजा बहुत बड़ा नहीं है, वो 4x8 का दरवाजा है। अगर उसको खोलकर देख लिया जाए तो सीधा बरामदे के अंदर एंट्री होगी, जहां हमारे केशव देव महाराज का मंदिर था। तो मैं कहता हूं कि तथ्यों का इनका सामना करने के लिए मुसलमानों में, हम तो कहते हैं कि अल्लाह का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे भगवान केशव देव इन मुसलमानों को शक्ति दे कि इस सत्य को स्वीकार करने की क्षमता इनके अंदर आए। ठीक है, अब मैं मुझे क्यों हिंदू मुसलमान, ठीक है धर्मेंद्र गिरी जी, ये जो क्या इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं नेताओं की तरफ से,
क्यों इसको हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? क्यों इसे सर्वे के तौर पर क्यों नहीं देखा जा रहा है? देखिए, देश में संविधान के रहते हुए हमको तो प्रेम की भाषा आती है, और प्रेम की भाषा के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो तथ्य है, आज का जो प्रश्न है वो यह है कि आज के प्रमाण और पूर्व के साक्ष्य, इन दोनों में भेद करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम जो आखिरी फैसला होगा, जो निर्णायक होगा, उसका हम सभी स्वागत करेंगे और इसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन मुसलमान क्यों तैयार नहीं है, मैं बताना चाहूंगा। जरा थोड़ा इंतजार करें, ये नूर साहब जो है थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि ज्ञान की कमी हो तो थोड़ा ज्ञान ले लेना चाहिए। हम भी आप लोगों से ही सीखते हैं। कहने का तात्पर्य है, आज ये भी जानते हैं कि औरंगजेब ने अत्याचारी क्रूर शासक था और मुसलमान भी इस चीज को मानते हैं, लेकिन ये नूर अहमद जैसे आज भी उस औरंगजेब की ताकत का वर्णन करते हैं। इसको क्या समझा जाए, जब मुसलमानों ने 1947 में डायरेक्ट एक्शन डे जारी करके लाखों बहन बेटियों का बलात्कार और कत्लेआम किया और अलग देश की मांग की थी, अभी तो ये उस समझौते को ही पूर्ण करा ले। फिर उस समझौते में संविधान निर्माता ने स्पष्ट लिखा है कि जो भारत का विभाजन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में, उसको तब तक संपूर्ण न समझा जाए जब तक कि भारत में एक भी मुसलमान शेष है, फिर भी दोषी हिंदू है। देखिए, हिंदुओं की जो भावना है वो इतनी सरल है, वो आज भी मुसलमान को अपने साथ खड़े किए हुए है, इसीलिए कि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन नूर अहमद जैसे फिर से उस रूप को देना चाहते हैं। अब ये संविधान के रहते हुए तो संभव है नहीं, इनको मुझे लगता है कि संविधान को परिवर्तित करने के लिए कुछ और इनको आडंबर रचना चाहिए। और बात रही, ये बार बार उस पर चले जाते हैं कि एएसआई के सर्वे ने अयोध्या में कहा था कि वहां मस्जिद तोड़कर मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। मैं कह दूं कि उस समय के शासक कौन थे? उस समय जो शासक थे वो इन्हीं के तो लोग थे, तो इन्हीं के समक्ष किसमें हिम्मत थी खड़ ये कहने की हाँ नहीं जी यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है? तो इनके शासन काल में जो अत्याचार हुए हैं उनसे दूर आकर आज के जीवन में जो संवैधानिक दौर में है उसमें तुम्हारे पास सर नूर साहब एक बात बताइए। नूर साहब, आप 5 सबूत का जवाब दे दीजिए। आज यहाँ खत्म करना ये है कि मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण के लाखों प्रमाण हैं, लाखों प्रमाण भगवान कृष्ण के हैं, 40,000 से ज्यादा कुंड है, यहाँ इतनी उनकी लीलाओं का वर्णन है कि इसके समक्ष किसी को बोलना नहीं चाहिए। लेकिन आप जैसे लोग जो इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं वो इन प्रमाणों को नहीं मानेंगे। आपके साथ पूर्व का एक भी साक्ष्य दे दें, आप एक भी साक्ष्य दे दें कि वहां मस्जिद सबसे है। ठीक है नूर साहब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है रुके, एक है धर्मेंद्र गिरी जी, राजकमल गुप्ता जी रुके। नूर साहब एक सवाल का जवाब। नूर साहब ठीक है, देखिए जब होगा आप सर्वे हो रहा है। नूर साहब, जिस औरंगजेब के आप महिमा मंडित कर रहे हैं यहां बैठकर, वही औरंगजेब सर आपने पढ़ा होगा, उसने अपने पिता को कैद करके रखा, उसने अपने भाइयों का कत्ल कर दिया, उसने अपने बेटे की हत्या कर दी, उसका महिमा मंडित कर रहे हैं आप उसे एक अच्छा शासक बताते हैं सर? बताइए ना नूर साहब। ठीक से पढ़ा नहीं आपने, औरंगजेब को ठीक से पढ़ा ही नहीं आपने तो मैं तो पूछ रहा हूँ ना, मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए, फिर मैंने नहीं पढ़ा तो। कानपुर के दफ्तर से आप पढ़ के आए हो? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ सर, मैं कानपुर के दफ्तर से छोड़ दीजिए आप, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो हिस्ट्री बात कर रहा हूँ ना सर। आप आरएसएस की लिखी हुई किताबों से पढ़ के आए हो ना? तो सर आपकी किताब में क्या लिखा है? सबको क्या पढ़ा? तो आप मुझे बताइए ना, आपकी किताब में क्या लिखा औरंगजेब को लेकर? पढ़िए, कुरान पे कह दो, उनके लफ्जों पर गौर कीजिए। ठीक है, जिस तरीके, अरे आप ठीक है, अभी देखिए इतिहासकार है सर, मैं कौन सी किताब से पढ़ा हूं? रवि भट्ट साहब, औरंगजेब के बारे में सर आपने पढ़ा होगा, चलो ये हमें बोल रहे हैं कि आरएसएस की हम क्लास से पढ़ा हूं मैं, लेकिन औरंगजेब के बारे में तो आपने पढ़ा होगा सर, जिसने अपने भाइयों का कत्ल किया, जिसने अपने बाप शाहजहां को कैद करके रखा, जिसने अपने बेटे का कत्ल कर दिया अपनी हुकूमत के लिए। क्या मैं सही हूं सर रवि भट्ट साहब? देखिए, औरंगजेब के ऊपर पर जो अथॉरिटी हिस्टोरियन है जी, उसका नाम है सर जदुनाथ सरकार, हिस्टोरियन है। तो अगर किसी को भी औरंगजेब के बारे में जानना है तो बहुत नहीं पढ़ सकता है, तो खाली सर जदुनाथ सरकार को पढ़ेगा तो भी बेसिक फैक्ट्स उसके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नूर साहब कल पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास